हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जय श्री कृष्णा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन देखा था, और पार्शियल फ्रैक्शन में मेरे ख्याल से ये चीज़ अपन ने लास्ट करी थी, शायद मुझे याद आ रहा है, सेकेंड नंबर सवाल, ठीक है ना। और थर्ड और फोर्थ शायद मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया था, और एक्सरसाइज 3 शायद होमवर्क में दिया था, ठीक है ना। तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आई होप सब बच्चों ने किया होगा क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ईजी है मेरे ख्याल से, आ भी गया होगा, ऐसा कोई इशू नहीं आया होगा। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ऊपर लीनियर है, दिख रहा है नहीं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। सही है क्या बच्चों? इंडेफिनेट में थोड़ा मेहनत करना यार, ठीक है ना, मतलब ऐसे नहीं, मतलब कि पसर जाना कि मर गया हम तो। सबकी यही हालत होती है, तो थोड़ी कोशिश करना, ईमानदार कोशिश करोगे और बढ़िया रहेगा। जो भी है, मतलब मटेरियल मिला है उसको 2 से 3 बार कोशिश करो कि जितना कर सकते हो करो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो हम लोग पहले तो एक लीनियर का ट्रीटमेंट कर देते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऐसे ही हुआ था, याद करो, क्वाड्रेटिक के ऊपर अपन ने लीनियर लिखना सिखाया था, आई होप लिखा भी होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वही एक्स इक्वल्स आ जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और प्लस क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। तो कभी कभी मैंने बोला है कि वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, और कॉफिशेंट कंपेयर भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक तो एक्स वन रख दो, तो ये वाला पार्ट तो सीधा सलट जाएगा। ये सलटने के बाद जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स इक्वल टू वन पे ये हो जाएगा ए इक्वल टू 1/5। सब लोग निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, एवरी वन इज़ कैपेबल ऑफ दिस। फिर कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे हम लोग यहाँ देखें ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर। तो इधर ज़ीरो दिख रहा है, और इधर मुझे ए प्लस बी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख ही रहा होगा शायद। तो आई होप ये यहाँ से बी की वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से, कितने आ गई, -1/5। और कांस्टेंट टर्म भी इक्वेट कर रही है, किसका, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म के लिए अब लिख रहे हैं। तो इधर की साइड लेफ्ट साइड जीरो दिख रहा है मुझे, और इधर दिखना है यहाँ पे 4a, और उधर से शायद -c दिख रहा है। तो c इक्वल टू 4a, मतलब c आ जाएगा 4/5। तो आ गया ए बी सी तीनों। ये निकलने के बाद मेरे ख्याल से बस अब हम लोग को इंटीग्रल लिखना है, शायद नहीं लिख दूँ तो इसी को लिखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको कर लेते हैं। तो a इज़ 1/5, तो एक तो इंटीग्रल मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 1/5 dx अपॉन एक्स माइनस वन, राइट। और प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b तो -1/5 है ना, तो 1/5 तो हटा ही लो बाहर पहले तो, और x हो जाएगा इधर, और शायद -4 आएगा। ये तो ऐसे ही दिख रहा, हो गया, अलग अलग करेंगे। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव ऊपर दिखेगा आपको, और दूसरा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई होप यू कैन मैनेज, नहीं, tan इनवर्स वाला इंटीग्रेशन है। और एक है डी एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 या एक्स क्यू माइनस 1, दोनों में से कोई भी देख लेते हैं। एक और है शायद, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस 1। हालांकि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं इसको जनरली, तो कि दिस, और दिखता भी ऑब्वियस अप्रोच यही है, फैक्टराइजेशन, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, नहीं, और फिर वही लीनियर, हाँ सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और जैसे ही आप ये करोगे तो फिर सेकेंड वाला प्रोफाइल लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सिखा रखा है कि लीनियर को लिखेंगे एल टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस एम, राइट, और उसके बाद उसको कंप्लीट कर सकते हैं अपन। समझ में आ गई बात? दूसरा मैं इसमें सोच रहा था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए कर रहा हूँ अभी, ठीक है गया। तो दूसरा मुझे क्या लग रहा है कि इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर दूँ। अब बोलोगे कैसे करोगे सर? एक्स क्यू का डेरिवेटिव होता है 3x², तो मैं एक्स स्क्वायर तो क्रिएट कर ही सकता हूँ, 3 बाद में देख लेंगे। लेकिन ऊपर था तो 1 दोस्त, तो अगर ऊपर 1 था, मेथड 1 तो बिल्कुल ऐसे दिख ही रहा है, नहीं, और अगर ऊपर 1 था तो क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एग्जैक्टली तो ऊपर वाला इंटीग्रल में बदल जाएगा। अब इसके इसको अलग अलग कर लीजिए आप। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि कभी इस तरह का मिल जाए मौका,
तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के निपटा सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये साफ साफ दिख रहा है, ln एक्स क्यू प्लस वन। और माइनस माइनस में आप देख रहे हो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज एक्स क्यू प्लस वन, तो ऊपर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और नीचे एक्स प्लस वन एक कट जाएगा तो यही बच जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। और फिर से भाई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का प्रोफाइल है तो हम लोग को इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखना पड़ेगा, तो 2x माइनस वन लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x तो हाफ, ताकि x बन जाए माइनस हाफ और माइनस हाफ माइनस वन। सही है क्या? अब इसको अलग अलग करोगे तो फिर से एक डी टी अपॉन टी वाला अनुभव होगा और दूसरा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो परफेक्ट स्क्वायर विल मेक सेंस, राइट। एक और था यार, 5 नंबर भी था ना, हाँ ये वाला। अब ये जैसे क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री के बेस में छिपा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। अब लोग सर हमें कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा देखना कि कोई एक सिंगल टर्म साइन या कॉस का अगर अलग पड़ा है ना तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स का एक सिंगल टर्म पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या कहा साहब कि साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए आप, तो साइन एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम खट से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स। तो मैं जैसा कि बार बार आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कॉस का फंक्शन है और बचा हुआ फंक्शन में साइन बचा हुआ है, मतलब कॉस के फंक्शन है और साइन है, तो ऑफकोर्स कॉस को टी रख के अपन आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ कॉस एक्स को टी रख दो, आपको पार्शियल फ्रैक्शन का एहसास होगा, बहुत ही शानदार। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, उसको मैंने डी टी लिख दिया और माइनस साइन नीचे खपा दिया इसमें, तो 1 माइनस टी स्क्वायर को मैंने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस वन, दैट इज टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन, और नीचे हो जाएगा भैया 2t प्लस थ्री। आगे मेरे ख्याल से आप लोग समझदार होगी क्या करना है, ठीक है ना। तो देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन, या नॉर्मली कुछ कर रहे हो तो नॉर्मली कर लेना, तो कर लोगे इसके आगे तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था और हम इसके आगे अब आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का हो गया था। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे कि बेसिक जो 3 टेक्निक है वो हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस के बारे में। मिसलेनियस में जो पहला टेक्निक जो है वो ऑलरेडी मैं पहले भी थोड़ा सा उसका हिंट दे चुका हूँ, पुटर पुटर, जिसमें हम लोग बोलते हैं ये इंटीग्रेंट को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करो सो दैट कि एक एफ एक्स बन जाए, बचा हुआ क्या बन जाए, उसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो पहला वही चालू करें, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स। इन हिंदी भाषा वी कॉल इट खुटर खुटर। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं लिख देता हूँ पहले, फिर आप ट्राई कर लीजिए और मैं सॉल्व कर लूँगा, आप भी कर लीजिएगा।
चलिए फिर लग जाइए करने, मैं भी लग जाता हूँ सॉल्व करने में। चलिए let's start doing this। सिर्फ अनुभव करा रहे हैं, कहाँ पे लगेगा वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा खुद से, लेकिन जहाँ लगेगा वहाँ तरीका दूसरा अगर कोई आप यूज़ कर रहे होगे और वो तरीका यूज़ कर रहे होगे तो डेफिनेटली ये वाला तरीका फास्टर होगा। आप देखोगे करके भी आपको फील आएगा कुछ कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए, एक तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोले कि सर मैं इसको ऊपर नीचे एक्स की पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, राइट। और x की पावर n से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है कोई भी इसको, ठीक है ना, तो ये माहौल बनता है। और अगर ये माहौल बनता है तो हम लोग बोलें x की पावर n को अगर हम t मान लें तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 डिफरेंशियल dx इक्वल टू dt। तो ऊपर जो बेटा x की पावर n-1 dx है उसको आप लिख सकते हैं 1/n dt, और नीचे t इंटू टी प्लस 1। और अब हम इसको लिख सकते हैं वही जो पहले से बतला रखा है, देखो ये तो ये सब आने के बाद बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई इसको ऐसे ही करते हैं। मतलब इस सब में अब ये नहीं कि अच्छा ऐसे सोचें वैसे सोचें। तो जब तक आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से कहते हैं ना बार बार रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक वो चीज़ दिक्कत करती रहेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडेफिनिट पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसके आगे तो आप लोग कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया है, ठीक है ना। इसका दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते थे कि एक्स की पावर एन को बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स की पावर एन को बाहर निकालोगे तो दिस इज डी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस 1। एक्स की पावर n बाहर निकाला है और अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा था कि फंक्शन 1/x का हो डेरिवेटिव उसका बाहर हो, मतलब 1/x², 1/x² का फंक्शन हो और बाहर 1/x³ टाइप का हो, तो वैसा ही कुछ बन रहा है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 1/x की पावर n का है और इसका डेरिवेटिव इधर बचा हुआ है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि आप इस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n को t रख लीजिए। तो आप क्या बोलोगे सर माइनस n इंटू एक्स की पावर माइनस n प्लस 1 या माइनस n-1 dx, दिस इज dt, राइट, यही कहोगे। और यहाँ के बाद मेरे ख्याल से खेल ख़त्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम -1/n और dt अपॉन t। सोचो हो गया ना बड़ी आसानी से, पहले से भी बड़ी आसानी से हो गया, बस उसके बाद जाके पार्शियल वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट ये दिख रहा है। इसी तरीके से कोई बोलता है कि सर यहाँ पे हम x इक्वल टू साइन, मतलब कहाँ पे क्या लगेगा वो कभी कभी क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, मान लो कि कभी ऐसा शकल हो और वो लगने के बाद फैल गया, इंटीग्रेंड नहीं हुआ उससे, तो खैर कोई बात नहीं। तो x इक्वल टू साइन थीटा अगर रखें तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ये भी चेक ही कर रहे हैं कि लगता है कि नहीं लगता है। तो जैसे ही अगर हम लोगों ने ये काम किया, देखना ध्यान से, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं ऊपर क्या बनेगा साइन की पावर 7 थीटा, और नीचे बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 5, तो कॉस की पावर 10 थीटा है इंटू कॉस थीटा। तो एक दिख रहा है कॉस कट जाएगा तो नीचे 9 पावर बचेगा। कितने पावर बचेंगे 9। 9 में एक कॉस स्क्वायर हटा दो, नहीं समझ में, एक तो कॉस थीटा कटा तो नीचे कॉस की पावर 9 थीटा बचा। अब साइन की पावर 7 अपॉन कॉस की पावर 7 तो हो गया 10 की पावर 7। नहीं समझ में आया तो लिख के देख लीजिएगा एक बार। और नीचे कॉस स्क्वायर जो है वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर। बताओ बढ़िया माहौल है, हेल्दी, सौहार्द भरा, मज़ेदार, प्लीजेंट, शानदार। तो मेरे ख्याल से अब टेन थीटा को जैसे ही टी वी मानिएगा तो ये डी टी में निकल के सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको कुटर पुटर से करें तो जरूरी नहीं हाईएस्ट पावर ही हमेशा निकलता हो, जैसे अभी बहुत सारे हम देख रहे हो कि हाईएस्ट पावर निकल रहा है सर हमेशा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि कितना पावर निकालना पड़े तो सेट हो। आगे शीट में मिलेगा नहीं जहाँ पे जरूरी नहीं है हाईएस्ट पावर निकाल रहा हो। तो एक्स स्क्वायर जैसे ही बाहर निकालेगा तो एक्चुअली बाहर निकलेगा एक्स की पावर 10, है कि नहीं बोलो। एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे यहाँ से तो ये आपको समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर बाहर निकालते ही सिंस ऊपर पावर 5 है तो एक्स की पावर 10 है और ऊपर एक्स की पावर 7 है दोस्त, तो मेरे ख्याल से नीचे x³ बच जाएगा।
और अंदर क्या बन रहा है माहौल, 1/x² -1 की पावर 5। अभी फिर से वही है ना जो मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि 1/x² -1 को t मान लें, तो ये हो जाएगा -2/x³ dx इक्वल टू dt। तो मुझे लग रहा है कि dx/x³ तो निकल लिया किस में, -12 dt में, और नीचे बन जाएगा t की पावर 5। हो गया क्या खेल ख़त्म इसका। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन की कब कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हम लोग को ट्राई करना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए बिफोर एंड कि दीज आर द डिफरेंट वेज जिसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड वाले को, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या, और किसी मेथड से कर रहे हो तो देख लेना, बाकी मैं कुटर पुटर से देख रहा हूँ कि अगर x की पावर 4 निकालते हैं बाहर, क्या निकालते हैं, x की पावर 4, लगेगा नहीं लगेगा कोई दूसरा मेथड वो भी नहीं पता मुझे, ट्राई करके देखना पड़ेगा। बाकी मैं कटर पुटर से कर रहा हूँ, x की पावर 4 निकालेंगे तो 3/2 है, तो x की पावर 6 बचेगा। क्या बचेगा, x की पावर 6, और ऊपर एक x है, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यहाँ 1 रह जाएगा और इधर x की पावर 5 आएगा, एंड दिस इज़ 1/x की पावर 4 -1 की पावर 3/2। तो मुझे लग रहा है बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल है, क्या बोलते हो, नहीं बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो इसको t² मान लेना। आप बोलोगे t² क्यों मान लिया सर, अब तो ऑब्वियस याद है बताया कि 3/2 पावर 3/2 पावर, तो साथ ही साथ वो भी निकल जाएगा। कर लोगे इसका आगे, इसलिए छोड़ देगा। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे मैंने क्या कहा, कि देखिए क्या है ये, x³ -1 और नीचे, तो मैंने बार बार बतलाया हालांकि कि नीचे वाले की शक्ल ऊपर वाले की शक्ल अगर एक जैसी बन रही हो तो बना दें पहले तो काम। तो x³ और इधर भी x³ दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पहले तो एक 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम एक 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो भैया ये बन गया 4x³ -4, लेकिन -4 नहीं चाहिए, -x चाहिए, तो +x करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, सॉरी -4 ही करना पड़ेगा। और नीचे क्या है, 4x³ -x। ये समझ में आया कि -x और +x तो यहाँ पे धाराशाही हो जाएगा, और 4x³ -4 से 4 निकलेगा, तो 4 कटने के बाद यही बचेगा x³ -1। तो आई होप इट इज़ ऑल डन, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 1/4, और जैसे ही इसको अलग अलग करके देखोगे तो पहला तो बनेगा 1 dx, नॉट 1 dx, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या बचेगा देखना, इसके साथ अलग करें, x के साथ सिर्फ, तो x के साथ अलग करोगे तो dx अपॉन, नहीं x के साथ अलग करें, ये वाला पार्ट हो चुका है अपना, अब सिर्फ x के साथ अलग कर रहे हैं। नीचे 4x³ -4x है, -x है, तो x कटने के बाद 4x² -1, दैट इज 2x -1, 2x + 1। आई होप सारी जनता इस पार्ट को भी कर लेगी, और थर्ड पार्ट बचेगा बस। क्या बचेगा, थर्ड पार्ट बचेगा, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, -4/4x³ -x। अब यहाँ से दो बातें हो सकती हैं कि 4x³ -x को कोई सोच ले कि सर मैंने ऐसा कर लिया कि x निकाला, 4x² -1 बना, 2x -1 2x + 1 किया और पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। नॉट ए प्रॉब्लम बेटा, यू कैन डू दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कि हम लोगों ने x निकाला, 4x² -1 दिखा, सर मुझे दिखा, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसे ये दोनों पार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इस पर अब एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ थर्ड पार्ट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी अगर बात करें तो मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूँ ना कि मैंने यहाँ से x³ निकाल दिया भाई साहब, 4 तो हटा ही दो, x³ निकाल दिया तो x³ निकल जाएगा, और क्या बचा अंदर, 4 -1/x²। तो ये भी तो पारिवारिक माहौल ही है, देखो कैसे दिख रहा है। इसका जब डेरिवेटिव लिखोगे तो ये 1/x³ इसमें खप जाएगा ना, तो मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद अपन को क्या करना है, वही 4, इसके बाद अपन को क्या करना है, वही 4 -1/x² को t मान लेना, हो जाएगा, ठीक है, कर लेना। तो मेरे ख्याल से ये लिख सकते हैं आप लोग। तो दोनों में से जो भी आपको चमक गया अच्छी बात है, नहीं चमका मैंने बता दिया। इस पर देखते हैं क्या कर सकते हैं बाहर। ऊपर बन रहा है x² -1/x², अगर x² ऊपर सेट करते हैं तो
और एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो क्या निकलेगा इससे, एक्स स्क्वायर। हाँ, तो जैसे अभी देखो हम लोग इसमें अब सेट करना पड़ेगा कि कौन सा पावर लगेगा। आपको एक्स की पावर 4 निकालेगा तो शायद उससे तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है ना, कि 1 बनेगा और इधर 1/x² प्लस 1/x की पावर 4, तो उसके डेरिवेटिव में 5 और 3 नहीं बैठेगा। आप एक्स की बार 4 निकाल के देख लेना, नहीं बैठेगा, और ऊपर सेट कर लेना। मैंने क्या कहा कि साहब कि एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे इससे, तो इसके अंदर पहले तो देखते हैं रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो तो एक्स स्क्वायर यहाँ 1 और यहाँ बनेगा 1/x²। एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स ही आएगा बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट से निकल के आएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर निकालना है, स्क्वायर रूट से एक्स निकलेगा और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और ऊपर सेट करोगे तो मुझे लग रहा है एक्स माइनस 1/x³। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो चीज़ बनी है इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/1/1/x², अगर इसको हम टी स्क्वायर माने तो आप देख सकते हैं कि दिस इज 2x, 1 का 0, और -2/x³ इक्वल टू 2t/dt। सही है। और जैसे ही 2 कटेगा तो ये दिख रहा है कि x माइनस 1/x³ और साथ में इसके dx, ठीक है ना, ये t/dt में बदल जाएगा। ये तो पूरा ही कट जाएगा मेरे ख्याल से, लिख देता हूँ, सिंस अच्छे से कट रहा है तो मैंने लिख देना है। ये सीधा t ही बन जाएगा प्लस c, और t यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 6th वाले सवाल की अगर हम बात करें, तो मैंने क्या कहा कि एक्स कॉस अल्फा प्लस 1/दिस थिंग है, ठीक है ना, तो कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकालने से ये तो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, x³ वही नीचे डेरिवेटिव वाली फील्ड अपन को जनरेट करनी होगी। तो यहाँ 1 प्लस 2 कॉस अल्फा अपॉन एक्स, और प्लस क्या है भैया 1/x² की पावर 3/। सही है। और एक्स स्क्वायर बाहर निकाला है तो x³ आएगा, और ऊपर आएगा कॉस अल्फा, x³ बाहर आया ना, तो x² प्लस 1/x³। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, आपको दिख जाएगा। इस पूरे को मानिएगा t², इस पूरे को, 1 भी 0 होगा नहीं, तो 2 कॉस अल्फा और 1/x का तो -1/x² में सेट हो ही जाएगा, और इधर से भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पूरे को आप t² मान लीजिएगा, बन जाएगा। अगले पे आते हैं 7th में। 7th में भी कुछ ऐसा ही झोल लग रहा है। x² बाहर निकालने के, x³ 1/x² माइनस 1/x³, ठीक लग रहा है। x² बाहर निकाल लीजिए। तो x² बाहर निकालिएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर पहले तो देखिए क्या बनेगा, 2 माइनस 2/x प्लस 1/x², और x² बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट के बाहर x³ हो गया, और ऊपर x माइनस 1 से अगर करोगे तो 1/x² माइनस 1/x³ dx। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसको t² मानूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ही लिखा है, देख लो आप, साक्षात डेरिवेटिव है, बस 2 कट जाएगा और आ जाएगा। अब इन सब में तो सब हो गया भाई। 8th में थोड़ा सा लग रहा है यार, ये तो थोड़ा अलग लग रहा है। अभी तक तो नीचे ऊपर चल रहा था, तो बाजू में बिठा दिया। नीचे ऊपर में भी कहीं से x² इस तरह की चीज़ें निकाल के ऊपर सेट करके एक dt का माहौल बना रहे थे, मतलब f' dx का माहौल बना रहे थे, और एक fx मान रहे थे। यहाँ भी वही माहौल है, यहाँ भी वही माहौल बनाना पड़ेगा।
यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, वही माहौल बनाना पड़ेगा। ये ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ भी वही माहौल बनाना पड़ेगा। अब बोलोगे कैसे बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर से निकाल के उधर, इधर उधर कर रहे हैं। जैसे अगर एक एक्स निकाल ले इससे, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। मतलब ये सब एक्सपोजर दिया जा रहा है कि आगे ऐसे सवाल आए तो आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो जैसे ही एक एक्स निकालिएगा तो ये आएगा, और उस एक्स को इसके अंदर डाल दीजिए, और ये पावर हाफ है, तो बाहर एक्स था तो अंदर जाने का, अभी समझ रहे, अब उल्टा है, पहले तो हम निकालते थे और इधर सेट करते थे, अब इधर से निकाल के हम स्क्वायर रूट के अंदर डाल रहे हैं। तो जैसे ही आप इधर से एक एक्स निकाल के इसके स्क्वायर रूट के अंदर डालिएगा तो वो एक्स स्क्वायर की तरह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की तरह जाएगा तो ये बनेगा +6x स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2x की पावर 6 + 3x की पावर 4 + 6x स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लीजिए, नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 12x की पावर 5, 12x क्यूब, 12x दिख रहा है, बिल्कुल माहौल बनता हुआ, और 2t dt। तो मुझे क्या लग रहा था कि ये वाली चीज़ जो है, देख लो एक बार, वो तो होगी 1/6 dt, और इंटू टी स्क्वायर करोगे तो एक टी और आएगा, तो मेरे ख्याल से 1/6 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3। और टी मेरे ख्याल से आप निकाल ही लोगे, नहीं हो जाएगा। तो ये तो मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंट्स के कुछ सवाल थे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे और भी अपने पास सवाल हैं जो थोड़े से इसी प्रोफाइल को हो सकता हो सूट कर रहे हो, बट उसको अपन अलग से देख रहे हैं। जैसे इसको 9 नंबर डाल देता हूँ मैं। इंटीग्रल 5x स्क्वायर - 12 अपॉन x स्क्वायर - 6x + 13 का होल स्क्वायर करिए। पॉज कर लीजिएगा, समय ठीक ठाक ले लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। करता हूँ मैंने क्या कहा कि मुझे तो थोड़ा सा शक्ल देख देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, अच्छा तो ऐसा बना सकते हैं, ऊपर ऐसा बना सकते हैं, जैसे ही दिमाग में आया तो मैंने सोचा लिख ही देते हैं ना, लिख ही देते हैं। 5 इंटू क्या लिख देते हैं, x स्क्वायर - 6x + 13। अब 5x स्क्वायर तो सेट हो गया, उसको तो अपन को छेड़ना नहीं है अब, ठीक है ना, क्योंकि 5x स्क्वायर था, यहाँ भी है। अब ये माइनस बन रहा है आपका 5 6 30, 30x। अब -30x की जगह यहाँ +30x भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डेरिवेटिव का मसाला ऊपर तैयार हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x - 6 है, ऐसे लिख लेता हूँ किनारे, यही है 2x - 6। तो अगर मान लो कि इसके डेरिवेटिव का मसाला भी ऊपर तैयार हो जाए तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं कि t मानते ही ऊपर dt हो जाएगा। तो 30x था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 15 इंटू 2x - 6। चेक करते चलते हैं, ठीक है ना, ताकि गड़बड़ ना हो लास्ट में। 5x स्क्वायर बैक टू पवेलियन, ओके, -30x + 30x डन गया। कांस्टेंट टर्म में बात करते हैं, 65 - 90, तो 65 और -90 हो गया आपका -25, क्या -25, और -12 था यहाँ पे, तो +13 करना पड़ेगा, -25 था ना अभी तक,
नहीं, 65 और -90। अच्छा 65 और 13 कितना हो गया, ऐसे जोड़ दो ना, 78 और माइनस, ठीक है मुझे लग रहा है। और इधर हो गया x² - 6x + 13 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए ध्यान। अब जैसे ही अलग अलग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 dx अपॉन आ गया x² - 6x + 13, ये तो हो गया प्लस 15 इंटू, देख लेना कुछ कैलकुलेशन एरर हो अलग बात है, बाकी मोटा मोटा फिलॉसफी यही रहेगा। बस लास्ट वाले को कैसे करना है उस पर अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे पार्ट अलग से हो गए। ठीक है, चेक कर लीजिए आप आराम से। तो ये वाला तो मेरे ख्याल से डन ही है, इसको तो हमें बस क्या लिखना है, x - 3 का होल स्क्वायर + 4। तो ये मुझे लग रहा है t² + 4 वाले में चला जाएगा। इसको आपने नीचे वाले को जैसे ही बोला, जैसा आप ये t मानते हैं तो ऊपर dt आ जाएगा, और dt आते ही मेरे ख्याल से तो खेल हो जाएगा dt/t² का। तो ये भी हो गया, ये बच गया बस। इसमें हम एक काम तो क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला जैसे अभी दिखा है परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ, इसको अलग से ले रहे हैं, 13 छोड़ दे रहे हैं ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये बन रहा है अंदर x - 3 का होल स्क्वायर और +4। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर। तो अब मुझे क्या लग रहा है कि t² + 4 है, t² + 4 है, t² + 4 है, तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि अच्छा रेडिकल साइन में तो हम लोग को x² + a² में क्या बतलाया गया था, x = a tan थीटा रखना। रेडिकल वाले में था ना स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 5th रूट हो, 6th रूट हो, ऐसा कुछ हो, तो x = a tan थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है, हालांकि रेडिकल साइन नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काम तो वो कर ही सकते हैं ना, सिंप्लीफाई तो ये तब भी करेगा। मतलब मेरा क्या कहना है कि आप x - 3 को 2 tan थीटा रख लीजिए, वेरी सिंपल थिंग। तो dx कितना हो जाएगा, 2 sec² थीटा d थीटा। जैसे ही अब ये मसाला इसमें भरिएगा तो ऊपर तो हो गया 2 sec² थीटा, और x - 3 का स्क्वायर इज 4 tan² थीटा, तो 4 बाहर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। आप भी ऐसा बहुत बार दिमाग लगाएंगे, अरे सिंपल है ना यार, 4 बाहर आ गया, स्क्वायर 16 हो गया, tan² थीटा + 1 sec² थीटा का स्क्वायर, मतलब sec की पावर 4 थीटा हो गया। अब कोई बोले इसके आगे, तो इसके आगे तो काफ़ी कठिन है भाई। जाना यार, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये 1/8 और नीचे sec² थीटा, ऊपर क्या बन गया, नहीं ये कटेगा ना sec², ऊपर cos² थीटा को लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा/2। अलग अलग करते ही दोनों पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं, और फिर थीटा बैक टू पवेलियन रख सकते हैं। एक तो ये सोच सकता हूँ मैं। दूसरा मैंने क्या कहा कि जैसे ये वाला काम तो कर ही सकते हैं, आप इसको मेथड 1 कह लो इधर, कि इसके बाद मैंने x - 3 = 2 tan थीटा रखकर समा बांध दिया। ठीक है ना, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अपन यहाँ से एक दूसरा तरीका ऐसा सोच सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को आप एक टेक्निक के फॉर्म में सोच लीजिएगा। न्यूटन मत लगाने लीजिएगा, फोर्सिंग इंटीग्रेंड फॉर बाई पार्ट्स। फोर्सिंग इंटीग्रेंड फॉर बाई पार्ट्स। अभी क्या है साहब कि इसमें हम x - 3 को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। एक दो बार और सुनने की कोशिश कीजिएगा, नहीं लगे कि नहीं सर नहीं जमा, तो ये मेथड आपको ऑलरेडी बताया गया, आप इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं ये चीज़ सीखना। dx निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, dt/t² + 4 का होल स्क्वायर।
ये है माहौल। नहीं, ऐसे बहुत सारे माहौल आगे भी आएंगे आपके पास, ठीक है। तो एक तो है कि टी इक्वल टू 2 tan थीटा रखते हुए स्टैक आगे। नहीं, दूसरा मैं क्या सोच रहा था कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए, तो जैसे अगर हम बाई पार्ट्स लगाने की सोचते हैं, सपोज दिमाग है, दिमाग का तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन ने सोचा कि चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं भाई। तो बाई पार्ट्स लगाने में फिर जैसे अब दिख रहा है कि सिंगल फंक्शन विच इज़ नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, हाँ 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 हाँ, गुरुजी ने बताया था कि 1 ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर लगा देते हैं बाई पार्ट्स, इधर आ गया टी, और इधर तो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, बिल्कुल सर ने बताया था, ठीक है। और 1 का हम लोग बोलते हैं फिर टी, और इसका डेरिवेटिव लिख देंगे। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, ओहो, -2 का +2 हो गया, अरे वाह वाह वाह। और फिर एक 2t और आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये क्या आ गया, ये तो पहले से भी ज़्यादा खूंखार आ गया बे। नहीं, तो अब कोई बोलेगा कि गुरुजी ने गलत बताया था। भाई गलत नहीं बताया था, बताया तो यही था, लेकिन जब आप अगर यहाँ पे ये खूंखार बन गया तो ऑफ कोर्स इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ और बतलाया था कि हम वो काम करेंगे जिससे इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा हो, नए इंटीग्रेंट्स नहीं बनाना मकसद है, नए सवाल नहीं बनाना है, मैंने पहले ही बोला था। तो ये दिख रहा है कि इस वाले से तो ये अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। यहाँ पे ये होगी बात कि ये मेथड अप्रोप्रिएट है, गलत कुछ नहीं बताया, ठीक है। शॉक लगा लगा, अच्छा जी। तो एक्चुअली तो क्या हुआ ना, इसमें लफड़ा ये फंस गया कि यार भाई ये तो डिफरेंशिएट हो गया, और डिफरेंशिएट होते ही इसका पावर नीचे और बढ़ गया। नहीं, और बढ़ गया तो बस हालत हो गई ख़राब। अब कोई बोले सर प्लस माइनस कर देते हैं, तो भाई प्लस माइनस कर लोगे भी तो क्या कर लोगे, एक तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, और दूसरा जो बनेगा वो क्यूब बन जाएगा। तो स्क्वायर काफ़ी नहीं था क्या जो क्यूब बना लिया, समझ लो बात में। तो भाई ये डिफरेंशिएट होगा तो इसका पावर बढ़ेगा, लेकिन अगर ये इंटीग्रेट हो जाता, सोचो, नहीं, तो इसका पावर कम हो जाता। तो वही तो कर रहे हैं, इंटीग्रेट ही तो करना चाह रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ लग रहा है कि भाई ये इंटीग्रेट हो जाता है ना तो इसका पावर कम हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने इस टर्म को यूज़ किया, फोर्सिंग इंटीग्रेट फॉर बाई पार्ट्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि कुछ ऐसा तड़का डालने वाले हैं, हींग का, नहीं देख लो किसका डालने वाले हैं, कि जिससे ये इंटीग्रेट हो जाए। जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा था ना कि t² + 4 का होल स्क्वायर है ना नीचे, तो 2t ऊपर जो है ना इसको इंटीग्रेट कर देगा, मेरे दिमाग में आ रहा था, बाकी तो मुझे नहीं पता। अब 2t लिखते ही मुझे लग रहा है कि ये पार्ट तो इंटीग्रेबल है। अब कोई बोल सकता है कि हाँ सर बढ़िया हो गया। अरे भाई क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन बदल गया है, ऐसे कैसे हो गया है। यहाँ पे हमें 2t नहीं था ऊपर, अच्छा 2t डिवाइड कर लेते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल समझ रहे हो ना, खतरनाक वाले होंगे ऐसे। बाहर नहीं जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा भाई, थम, ठहर, 2 तो चला जाएगा, सब बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं पहले तो लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, इधर हटा देते हैं। तो 1/2 तक तो ठीक है, 1/t तो अंदर रहेगा। अरे वाह, इसको मान लेते हैं सेकेंड, देख रहे हैं इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ मेरा खटाक। और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अरे वाह, ये इंटीग्रेट होने लायक हो गया मुझे तो लग रहा है, हाफ। अब सेकंड का इंटीग्रल, अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। t² + 4 को z मानोगे तो z², और ऊपर dz, तो dz/z² का क्या आएगा, -1/z। मैंने बस ऐसे ही लिख दिया भैया, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। इनटू फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल इसका अभी भी यही आएगा, तो 1/t² + 4 विद अ नेगेटिव साइन। 1/t का एक और आएगा -1/t², तो माइनस माइनस इन दोनों का आपस में सेटल हो जाएगा। अरे ये तो बिल्कुल शानदार मक्खन बन गया भाई। देखो ध्यान से, t² × t² + 4, तो ऊपर क्या लिखना है, बस इतना ही तो लिखना है ना, t² + 4 माइनस t², और इंटू 1/4। इसके आगे कहानी समझ में आई कैसे होगी, कि 1/4 तो किनारे हो लेगा, t² + 4 तो dt/t², और t² कटेगा तो dt/t² + 4। समझ में आ गई बात, नहीं है बात समझ में। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था, इसी इसी चीज़ को अपन दूसरी तरीके से, मतलब
1 2 2 में एक और 2 में दूसरा, कि भाई साहब जब इसको डिफरेंशिएट किए थे तो पावर बढ़ गया था इसका। अरे तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो ना है कि 1/t² + 4 के डेरिवेटिव में बना हुआ है, ऐसा तो ना है, सोचो। हाँ, 1/t² + 4 का डेरिवेटिव लिया हुआ तो ये बन सकता है। तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, चलो कुछ करते हैं। हल वाले की एक नया इंटीग्रल ले लेते हैं अपने मन से, अब पता नहीं सही है गलत। t²+4, चलो देखते हैं क्या होता है। अब बोलोगे सर ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ भाई, मैंने कब मना किया कि इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा। इसमें बाई पार्ट्स लगा देते हैं। 1 × dt/1 + t²+4, इसको अपन ने बोल दिया फर्स्ट, नहीं सेकेंड, और dt/t²+4 जो भी है उसको अपन बोल दें सेकेंड। तो क्या होता है सेकेंड का इंटीग्रल, दैट इज t, इसको i बोल देते हैं। यार मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। t, और फर्स्ट फंक्शन अगर इसको बोला है अपन ने तो मतलब ये सॉरी dt के साथ घेरेंगे नहीं, ये 1/this, तो t/t²+4 माइनस इंटीग्रल 1 का तो t आ जाएगा दोस्त, और नीचे अब t²+4, वही जो बोल रहा था कि डेरिवेटिव निकलेगा तो t²+4 का होल स्क्वायर बनेगा 1/z का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना सर, और t² का एक 2t आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप खुद से कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको लग रहा हो कि सर ने बड़ा जल्दी कर दिया। तो सेकंड का इंटीग्रल t²+4, और ये आ गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आ गया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, +4 -4 कर लो। अब +4 -4 करोगे तो आपको ये फील आ रहा है कि ये चीज़ तो अलग हो जाएगी, और +2 इसके साथ अलग कीजिएगा तो dt/t²+4 हो जाएगा अलग, और -4 इंटीग्रल dt/t²+4 का होल स्क्वायर। आपको समझ में आएगा कि dt/t²+4 तो हो जाएगा सॉल्व। पता नहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो आप देख लेना, ठीक है ना। फोटो खींच के भेजने से ज़्यादा फ़ायदा है कि वहाँ पे अपना करेक्ट कर लेना जो भी अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको इंटीग्रेबल है, dt/t²+4 है tan इनवर्स t, ये भी इंटीग्रेबल है, ये तो पता ही है। तो यहाँ से ये अननोन था, ये निकल गया। बात समझ में आती है? तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। और फोर्सिंग इंटीग्रेंट फॉर बाई पार्ट्स करवा दिया। इस पर एक सवाल और अगली क्लास में करवा के दिखाऊंगा, इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा अगली क्लास में। बाकी यहाँ तक को डाइजेस्ट कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। होमवर्क में आप जो आपका क्या था, डीपीपी था, डीपीपी शायद 4, उसका पार्ट बी बाकी होगा। ए हो गया था शायद, और डीपीपी 5 के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, या एक्सरसाइज 5 देख लीजिएगा, जितना हो जाए। मतलब अभी कुछ मैंने फोर्स नहीं किया, बट आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ और टाइप्स बाकी है मिसलेनियस में, उसको अपन फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, मतलब देखेंगे। चलिए मिलते हैं, मेहनत से कार्य कीजिए।